मेक श्योर कि आप लोग जो है रिकॉर्डेड लेक्चर देख के हैं, ठीक है। तो बच्चे ओके, तो टेल मी व्हाट वर वी डिस्कसिंग इन लास्ट क्लास, क्या डिस्कस कर रहे थे हम लास्ट क्लास में, बताइए बेटा। फजांस रूल। ओके, फजांस रूल, ओके, और फजांस रूल, केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाँ, केमिकल बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, वेरी गुड, और कोवैलेंट बॉन्ड, वो हो गया, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ओके, और लैटिस एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिस एनर्जी, ठीक है, वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। तो मेन कॉन्सेप्ट वाज इन लास्ट क्लास, वो था तुम लोगों का फजांस रूल एंड योर लैटिस एनर्जी, ठीक है, बहुत कॉन्सेप्ट वर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर नीड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, तो ये वाली चीजें होनी चाहिए। बेसिकली टुडेज आवर टॉपिक इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन, टुडे वी विल कवर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2, ध्यान से देख लो, डेट वेट सब सही लिखी है ना, ठीक है, और एंड आवर ऑब्जेक्टिव आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू सोल्व क्वेश्चंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो मेरा पर्पस यही रहेगा कि इस लेक्चर के बाद आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड या हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो you will be able to solve, ठीक है। वेटेज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 3 to 4 क्वेश्चंस एवरी ईयर, हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस have been asked in last 5 to 10 years, ठीक है, okay। So before going to a new topic, please try to solve these 2 questions बच्चा। First question is this, out of the following maximum covalent nature, and second one is covalent nature of, ये कुछ species दी गई है, increasing order में लगाना है, तो बेटा please try to solve, if you know the answer raise your hand, ठीक है। You have to tell me maximum covalent nature among the following: NaF, MgO, AlN, and SiC. Sodium fluoride, magnesium oxide, aluminium nitride, and silicon carbide. ये आपको बताना बेटा, ट्राई करो, क्योंकि आज फिर हमें कंप्लीट भी करना है बेटा, करो। हाँ जी, रेज योर हैंड। कोवलेंट नेचर रिवाइज करके आए हो? हैव यू रिवाइज्ड योर प्रीवियस लेक्चर? इफ यस देन यू आर एबल टू सोल्व, अदरवाइज नॉट। अब बताओ भाई, करके आए हो रिवाइज या नहीं करके आए हो? मैम SiC। SiC किसने बताया? हर्षदा, आपने? यस मैम। ओके हर्षदा, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन? कैन यू टेल मी बेटा, क्या कॉन्सेप्ट लगा है इसके पीछे? हाँ जी, ओम। अच्छा, फिर किसने बताया था आंसर अभी? ओके, ओम, मंतशा, शिखा, नो वन? वर्चुअली पिटाई करूं क्या तुम लोगों की आज, हैं? मैम मैक्सिमम मैम it also forms covalent bond due to electronegativities of silicon and carbon, we can say. बेटा कोवलेंट नेचर पूछा ना, मैक्सिमम कोवलेंट नेचर, डू यू रिमेम्बर फजांस रूल? हाँ जी भाई, सब लोग फजांस रूल पता है क्या बताया था? व्हाट वाज फजांस रूल? फजांस रूल की हेल्प से ही तो हम बता पाते थे ना कि कौन किसका मैक्सिमम कोवलेंट नेचर है और किसका कम है, ठीक है। Yes ma'am. डू यू रिमेम्बर 4 पॉइंट्स जो बताए थे मैंने? क्या थे वो 4 पॉइंट्स बच्चों, याद करो। साइज ऑफ कैटायन is inversely proportional to covalent character. Covalent character. Next one was size of anion is directly proportional to covalent character. पढ़ना शुरू कर दो बेटा, ये चैप्टर को हल्के में मत लो, नहीं तो ये चैप्टर तुम लोगों को हल्के में ले लेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है चार्ज, चार्ज ऑन कैटायन और चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर,
these 4 points. ठीक है, जो मैंने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में. ठीक है, अकॉर्डिंग टू फजांस रूल. ठीक है, तो ये वाली चीजें ध्यान रखनी थी. अब देखो इसमें देखो, और मैंने ये भी बोला था कैसे एक्सप्लेन करोगे. यहाँ पे देखो Na+1 है, -1, +2 -2, राइट, +3 -3, +4 -4. Now you have to explain this question on the basis of charge, right? तो चार्ज ऑन कैटायन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन. ठीक है, क्लियर है. ऑप्शन डी करेक्ट वन. ओम, हर्षदा, शिखा, मंतशा, यस मैम. रूपाली, गायत्री. ठीक है, तो मैक्सिमम कोवेलेंट नेचर इज इन सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिका कार्बाइड, सॉरी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Do this question, question number 2. Again, on the basis of Fajans rule, covalent nature of NaF, Na2 and Na3n in the increasing order. ठीक है, बताइए. In increasing order. Tell me. रूपाली ट्राई करो, देविशा, नम्रता. हाँ, बताओ. Why are you not studying बच्चों? क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो आप लोग घर पे? शिखा इज सेइंग डी. डी है क्या? बी, सॉरी बी. यस, बी इज करेक्ट. वेरी गुड शिखा. ठीक है, अभी आई टोल्ड यू ना, अभी मैंने बताया था बेटा कि यहाँ पे देखो ना, N has -3 charge, oxygen has -2 and fluorine has -1. ठीक है, तो greater the charge on an ion, higher will be the covalent character. तो B1 is correct. ठीक है, okay. Do you remember the concept of lattice energy बच्चों? Lattice energy depends on, tell me, lattice energy depends on charge and size, right? Yes. But dominant factor will be Charge. dominant factor will be charge. ये ध्यान रखना आप लोग. ठीक है, okay. Can anyone tell me कि ionic bond is directional in nature or non-directional in nature? Anyone? Ionic bond is directional in nature or non-directional in nature? Can anyone tell me? Ionic bond is directional in nature or non-directional in nature? Directional. Directional. Devisha, you are saying directional, right? Yes ma'am. Why? क्यों ऐसा बोल रहे हो कि ionic bond is directional? देखो बच्चा, ionic bond is non-directional. Om, are you there? क्लास में बेटा लग नहीं रहा है मेरे को. ठीक है, ठीक है. आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल. बच्चों व्हाई नॉन डायरेक्शनल? यू नो ना, आयनिक बॉन्ड इज व्हाट, जैसे सपोज NaCl. ठीक है, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, राइट. NaCl इज योर आयनिक कंपाउंड, है ना. और जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो हर डायरेक्शन से सेम होती है. ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सेम इन ऑल डायरेक्शन. दैट इज व्हाई आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल. व्हाइल योर कोवेलेंट बॉन्ड बच्चा, covalent bond you are directional. Covalent bond is directional in nature. Directional in nature. ठीक है, डायरेक्शनल इन नेचर का मतलब क्या है? टेल्स अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा टेट्राहेड्रल, है ना. मैं अभी एक मॉडल के थ्रू आपको दिखाती हूँ. ये देखो, जैसे आपको मालूम होगा ये टेट्राहेड्रल है ना. देखिए ये वाली चीजें. ठीक है, टेट्राहेड्रल हो गया, जैसे आपका ट्रायगोनल बाइपिरामिडल हो गया, जो मैं आपको आज उसमें हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाने वाली हूँ. तो ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड ही तो है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही तो मिलके बने हैं. ठीक है, और ये हमें दिख रही है, इसकी ज्योमेट्री दिख रही है. We can determine the geometry of this. ठीक है, but in case of ionic bond, ठीक है, in case of ionic bond, electrostatic force of attraction is same in all direction. That is why ionic bond is non-directional in nature, while covalent bond is directional in nature. Keep in mind. Clear है? Is it clear बच्चों?
Yes. Yes, Great. ma'am. ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, मूव करते हैं आर टुडेस कंसेप्ट विच इज ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट. ठीक है, दिस इज योर वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ठीक है, ओके, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है तो पोस्टुलेट्स भी होंगे. तो आपको ध्यान रखना है, आपको ये चीजें समझने हैं कि ओवरलैप क्या होता है. इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तो आपको ये पता होगा कि हाइब्रिडाइजेशन इज इन हाइब्रिडाइजेशन देयर विल बी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल. इफ यू नो द कंसेप्ट, क्या आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पहले रिवाइज किया कि हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल करते हैं. तो ये हाउ ऑर्बिटल विल ओवरलैप. ठीक है, पहले हम ये समझेंगे कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप होती क्या है. ठीक है, व्हाट विल बी द कंडीशंस फॉर ओवरलैपिंग. तो ये पहले सारी चीजें डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ऑर्बिटल ओवरलैप. ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखना, ऑर्बिटल ओवरलैप का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना. लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल. सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन. ओके, दिस इज अनदर न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, एंड यू नो इन हाइड्रोजन वी हैव 1s1 बेटा. ठीक है, वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन, राइट, वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है बेटा, व्हेन दीज टू एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या है, हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगी, अप्रोच करेंगी. तो देयर विल बी अ पॉइंट जहां पे ये आपस में क्या कर जाएंगी, मर्ज कर देंगी, और एक दूसरे में क्या हो जाएंगी, ओवरलैप हो जाएगी. इसी को क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. ठीक है, कैसे होगी बेटा, लाइक दिस. देखिए बच्चों, लाइक दिस. ठीक है, जब ये आपस में अप्रोच करेंगे, व्हेन दे अप्रोच टू ईच अदर, ठीक है, देयर विल बी अ सिनेरियो व्हेन दे पेनिट्रेट इनटू ईच अदर, व्हेन दे मर्ज इनटू ईच अदर. दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, राइट. दिस इज योर, ये देखो, ये क्या है, तुम्हारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. ठीक है, कॉमन रीजन देखो बच्चों. ठीक है, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आफ्टर ओवरलैपिंग. ठीक है, बताइए. Yes, ma'am. इट मीन्स ओवरलैपिंग मीन्स बच्चों मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इनटू ईच अदर, राइट. ठीक है, आपको ये तो पता है, आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो कि कोवेलेंट बॉन्ड इज व्हाट, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट आपको ये नहीं पता है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बन कैसे रहा है ना, थ्रू ओवरलैपिंग बन रहा है, थ्रू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. एंड हाउ ओवरलैपिंग हैपेंस, लाइक दिस. ठीक है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में अप्रोच करते हैं तो देयर अ सर्टेन पॉइंट व्हेन दे मर्ज इनटू ईच अदर, व्हेन दे पेनिट्रेट इनटू ईच अदर, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, तो हम कोवेलेंट बॉन्ड को ऐसे तो दिखाते हैं बच्चा, ऐसे ही दिखाते हैं ना, दिस इज योर कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, और बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. तो ये वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई दे रही है आपको. ठीक है जी, ओके. अब इसकी क्या है, कुछ कंडीशंस भी हैं कि क्या क्या ऐसी कंडीशंस है जब ओवरलैपिंग होगी. ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप एटॉमिक ऑर्बिटल ले लोगे आपस में ओवरलैप करा दोगे, नहीं. देयर आर सम कंडीशंस. ठीक है, जिस पे डिपेंड करेगा कि वो ऑर्बिटल ओवरलैप होगी या नहीं होगी. क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. ओके, लेट मी रीड दिस पैराग्राफ. प्लीज देखिए इधर देखो बच्चों. पार्शियल मर्जिंग, प्लीज हियर. Partial merging of atomic orbital is called overlapping of atomic orbital, which result in the pairing of electron. ठीक है, पहले क्या था, it contains one single electron, it also contain one single electron. When they merge into each other, when they penetrate into each other, when they overlap each other, the electron will be pair up. Pairing of electron takes place like this, क्योंकि जब pairing होगी तभी ही covalent bond बनेगा मेरे बच्चों. ठीक है, इधर देखो, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड. जितना ज्यादा ओवरलैप का एक्सटेंट होगा, मतलब जितनी अच्छी फ्रेंडशिप होगी, जितना अच्छा ओवरलैप होगा, उतना ही कोवेलेंट बॉन्ड का क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा. ठीक है, इफेक्टिव द ओवरलैपिंग, ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड. क्लियर है? ठीक है, ग्रेटर द ओवरलैप द स्ट्रोंगर इज द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स.
ठीक है. Then according to orbital overlap concept, the formation of a covalent bond between two atoms result by pairing of electron present in the valence shell having opposite spin. ठीक है, ध्यान रखना है जो आप एटॉमिक ऑर्बिटल ले रहे हो should contain unpaired electron having opposite spin. Like अगर आप इस हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से दिखा रहे हो, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, तो नेक्स्ट वाली ऑर्बिटल आपको ऐसा अपोजिट स्पिन से दिखाना पड़ेगा. ठीक है, बिकॉज यू नो in orbital according to Pauli's exclusion principle, can you do you remember what was the Pauli's exclusion principle? You have studied in your atomic structure वाला chapter. ठीक है, orbital बताएगा कोई मुझे what was your Pauli's exclusion principle? मैम एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ होता है, एक नीचे की तरफ. Yes, very good. ठीक है, ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एंड शुड हैव अपोजिट स्पिन. एक प्लस हाफ एंड सेकंड वन इज माइनस हाफ. क्लियर है ये वाली बात बच्चों? ठीक है. ओके बेटा, थ्योरी है तो देयर आर आल्सो सम पोस्टुलेट. ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट क्या कहता है? देयर आर सम पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं. फर्स्ट इज a covalent bond is formed by partial overlapping of two orbitals. अभी I have told you कि जैसे इन्होंने भी हाइड्रोजन वाला ही एग्जांपल कंसिडर किया हुआ है, तो जैसे ही आपस में इनका ओवरलैप होगा तो क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड की लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, ये क्या है बच्चों? दिस इज योर ओवरलैपिंग रीजन. दिस इज योर ओवरलैपिंग रीजन. ठीक है, और यहाँ पे देखो दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस रीजन इज मैक्सिमम. You studied in your second chapter atomic structure, right? Probability of finding an electron density is maximum in this region. ठीक है, ओके. एंड सेकेंड पॉइंट इज मोर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग. जितनी ज्यादा दोस्ती, जितनी ज्यादा फ्रेंडशिप अच्छी होगी, उतना ही बॉन्ड क्या होगा मेरे बच्चों? स्ट्रॉन्ग होगा. मोर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन द टू एटॉमिक ऑर्बिटल, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड. दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू. प्लीज राइट डाउन दिस पॉइंट इन योर नोटबुक. ठीक है, अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो डोंट नीड टू राइट. ठीक है, क्या मतलब है मेरे बच्चों इससे? ओके, consider an example. Suppose you have 2s 2s बच्चा, 2s 2p and 2p 2p and 2p 2p. तो बच्चे ये मैंने किसके लिए लिखा है? ये वाला जो पॉइंट है ये किसके लिए ट्रू है? दिस पॉइंट ट्रू ओनली फॉर व्हेन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सेम. व्हेन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सेम. ठीक है, सपोज वी हैव n इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो 2p 2p का जो ओवरलैपिंग है विल बी इफेक्टिव. हाँ, 2p 2p overlapping will be effective, so strength of bond will be maximum, then 2s 2p followed by 2s 2s. Why? इधर आओ देखो, can you observe that in case of pp pp, ये देखो बच्चों, in case of pp pp, एक काम करते हो अलग से करके दिखाते हो बच्चों. देखो इधर देखो, this is the reason, this is the common region. देख पा रहे हो? ठीक है, जितना ज्यादा ये एरिया होगा उतना ज्यादा समझ लेना उतनी अच्छी ओवरलैपिंग हो रही है एंड बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, व्हाइल इन केस ऑफ sp, देखो बच्चों दिस इज योर s ऑर्बिटल एंड p, यहाँ पे ये रीजन है. एंड इन केस ऑफ s ऑर्बिटल दिस वन. ठीक है, कैन यू ऑब्जर्व दैट इन केस ऑफ pp द ओवरलैपिंग इज वेरी इफेक्टिव, देन स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड, देन sp देन ss. क्लियर हो गया? ये किसके लिए है? when principal quantum number is same. When principal quantum number is same. This is your previous year question as well. ठीक है, हो गई ये वाली चीज क्लियर? ओके, again I am repeating, when the principal quantum number is same, more is the extent of overlapping between two atomic orbitals, stronger will be the bond. ठीक है, अच्छा, if principal quantum number is not same, then आपको क्या करना है? आपको ये वाली चीज ध्यान रखनी है. थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, strength of bond is inversely proportional to internuclear distance. मेरे बच्चों, internuclear distance. बेटा अगर आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको मेरी कही हुई बातें समझ में आ रही होंगी. अगर आप ये चैप्टर रिवाइज नहीं करके आए हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी बेटा. ठीक है, इसलिए प्लीज रिवाइज दिस चैप्टर फ्रॉम योर एनसीईआरटी. पूरा चैप्टर मत करो, एटलीस्ट जो टॉपिक मैं बताती हूँ
कि प्लीज बेटा रिवाइज दिस टॉपिक फ्रॉम योर एनसीईआरटी, प्लीज टेक इट सीरियसली, ठीक है, अदरवाइज यू विल सफर अलॉट इन दिस चैप्टर, ठीक है, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी लेंथी, ऐसा नहीं है 3 दिन का चैप्टर है, ठीक है, अगर मैं डिटेल में ये चैप्टर पढ़ाऊं तो 15 लेक्चर्स का है ये चैप्टर, ठीक है, बट आई हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर विद इन 5 lectures, 5 to 6 lectures, so try to understand बेटा, ओके। अच्छा, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने बोला इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नॉट सेम देन स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, फॉर एन एग्जाम्पल ये देखिए, जैसे 1s 2s, ठीक है, 2s 2s, किसका स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज्यादा होगा? कैन एनीवन टेल मी? 2s 2s यस 2s 2s, बिकॉज 2s 2s देखो सेम साइज का होगा, राइट, जबकि इसमें क्या होगा 2s थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी। ऐसे ही सपोज आई हैव 2p 3p and 3p 3p, can you tell me which one is stronger bond? Yes, 3p 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 का जो साइज है वो सेम है तो ओवरलैपिंग विल बी इफेक्टिव, while in case of 2p 3p 3p is larger in size and 2p is smaller in size, there will be not effective overlapping, ठीक है, if overlapping is not effective then bond is not as strong as compared to 3p 3p, clear है? When principal quantum number is not same then strength of bond is inversely proportional to internuclear distance, when principal quantum number is same then you have to follow second number वाला point, more is the extent of overlapping stronger will be the bond, pp वाली सबसे ज्यादा, sp वाली followed by ss, clear हो गए ये बच्चों 3 points, ओके, इजी है, बहुत इजी है बच्चों, आपको घबराना नहीं है। गायत्री इज ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, ठीक है, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, ठीक है, शी इज क्या कह रहे हैं, हाँ, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, या ठीक है, orbitals which are undergoing overlapping must be such that each orbital should have one electron with opposite spin, I have already told you, है ना, जस्ट अभी बताया मैंने, each orbital अगर आप चाहते हो ओवरलैपिंग हो जाए then each orbital have one electron with opposite spin for the in order to the formation of covalent bond, clear? Then if one orbital have a pair of electron, if you have one orbital and it contains a pair of electron, that is this, ठीक है, and if you consider another orbital vacant orbital, then is there any possibility for the formation of covalent bond, yes or no? If you have orbital which contains 2 electron, it means pair of electron, and another orbital which have no electron, then the formation of covalent bond takes place or not? No, ma'am. No. Anyone else? No. no ma'am No, ma'am. But my answer is yes. Answer is yes. If you know the concept of coordinate covalent bond, then you will able to solve this question, otherwise no. देखो बच्चों, वैसे तो मैं coordinate bond आप लोगों को explain करूंगी later on, ठीक है, अभी के लिए समझ लो, अगर कोई एक ऐसा ऑर्बिटल है which contains paired electron and कोई ऐसा ऑर्बिटल है having no electron, तो वहां पे भी क्या होता है, बॉन्ड बनता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, एक के पास है दूसरे के पास नहीं है, तो क्या करता है वो, इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, लाइक दिस। सबसे अच्छा एग्जांपल है NH3 एंड BF3, यू नो, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, देयर इज अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड BF3, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, हालांकि आगे आएगा, बट यू नो कि BF3 बोरोन हैज वैकेंट p ऑर्बिटल बिकॉज बोरोन हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इट हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन मेरे बच्चों, ऑक्टेट रूल, please remember octet rule, it has boron has only 6 electron, it means deficiency of electron in boron, ठीक है, it needs 2 electron in order to complete its octet, and we know nitrogen has 2 क्या बोलते हैं 2 electron, या we can also say lone pair of electron, ठीक है, इसके पास कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, यस, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अमोनिया टू BF3, तो ये ऐसे दिखाते हैं हम,
like this is your coordinate covalent bond बच्चों, clear? Coordinate Yes, ma'am. इसमें क्या होता है देखो, मैं अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ। एक ऐसा बंदा है जिसके पास कुछ भी नहीं है, एक ऐसा बंदा जिसके पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो कहता है भैया तू ले तू ले, शेयर दोनों कर लेंगे, ठीक है। या एक एग्जांपल मेरे को ध्यान आ रहा है, ओके, अगर आप पिज्जा खाने जा रहे हो सपोज, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, और आपका फ्रेंड है आपके साथ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा मेरे पास पैसे हैं, ठीक है, एक के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और एक दूसरे ने क्या किया, उसको पिज्जा दिया, लेकिन शेयर दोनों कर रहे हैं, तो दिस इज योर कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक के पास कुछ नहीं है, एक के पास बहुत कुछ है, तो जिसके पास बहुत कुछ है वो दे देता है, लेकिन कहता है शेयर दोनों करेंगे, दिस इज योर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इन केमिस्ट्री आप ऐसे समझ सकते हो, one is having deficiency of electron and another one is electron rich, ठीक है, तो there is a formation of coordinate covalent bond between these two species, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा? Yes, ma'am. ओके, तो बच्चे अब क्या करना है ना, अब मैंने आपको बोला ओवरलैपिंग तो होती है, बट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग क्या है, अलग अलग टाइप से ओवरलैपिंग हो सकती है। यहाँ पे मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है बच्चों, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से, या यू कैन ऑल्सो से एंड टू एंड ओवरलैपिंग से, वाइल पाई बॉन्ड फॉर्म वाया हेडवेज ओवरलैपिंग। पढ़ा है ये कहीं पे, हेडवेज ओवरलैपिंग, वाइल इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस, ठीक है। चलो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल, यहीं पे ले लेती हूं मैं, ओके ओके बच्चा, लेट अस टेक पीजेड ऑर्बिटल, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। बच्चे ऐसे केस में क्या होता है ना, यू हैव टू कंसिडर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, you consider x axis, you can also consider y axis और z axis, it's up to you, ठीक है। वैसे बाय कन्वेंशन हम लोग z एक्सिस कंसिडर करते हैं, तो लेट अस टेक दिस इज योर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z, दिस इज आल्सो योर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z, तो दिस इज माय pz ऑर्बिटल, ठीक है। when these two orbitals overlap each other leads to the formation of covalent bond like this, देखो बच्चों, ठीक है जी, ये देखो, तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इफ मान लो, इफ यू कंसिडर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z, देन कंसिडर py like this, another py, because you know na x y z axis are perpendicular to each other, if you consider z axis then py is perpendicular to z axis, क्लियर है ना ये वाली चीज? हाँ जी हर्षदा, Yes, ma'am. मंतशा शिखा, ठीक है। तो अब क्या होगा, देयर इज ए ओवरलैपिंग, देयर विल बी हेडवेज ओवरलैपिंग लाइक दिस, देखो मैं ऊपर बना रही हूँ इसके जैसे, थोड़ा सा ये बेंट हो जाता है और इस तरीके से, ये देखो दिस वन, देख रहे हो इस तरीके से, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, हेडवेज ओवरलैपिंग लाइक दिस, ठीक है। तो देयर विल बी टू टाइप ऑफ बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट देखो, when two atoms come close to each other there is a overlapping of atomic orbital, yes ma'am, this is clear, this overlap may be positive, ध्यान रखना, overlap may be positive, negative or zero overlapping, depend on the properties of overlapping of orbital। बेटा keep in mind कि when overlap is your positive, when overlap of atomic orbital is positive, then only bond formation take place, in case of negative overlap or zero overlap there will be no formation of there will be no bond formation in that case, ठीक है जी। ओके, व्हाट इज पॉजिटिव ओवरलैप, व्हाट इज नेगेटिव ओवरलैप, इधर आओ, इधर आओ, ध्यान से देखो, ये हमारी क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है z बच्चों, ठीक है। दिस इज माय pz, अभी बताया था मैंने, ये भी मेरी pz है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। देखो बच्चे, ये प्लस माइनस क्या इंडिकेट करते हैं, प्लस माइनस इंडिकेट वेव फंक्शन, वेव फंक्शन, इफ यू हैव स्टडीड इन उसमें क्या बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में तुमने अगर सुना हो अबाउट वेव फंक्शन, प्लस माइनस रिप्रेजेंट वेव फंक्शन, ठीक है। बस ऐसे ध्यान रखना, if plus plus come closer to each other then it will be your positive overlap, when plus minus
जब प्लस माइनस आपस में पास होंगे देन इट विल बी योर नेगेटिव ओवरलैप. ठीक है. बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली टेक्स प्लेस व्हेन द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज पॉजिटिव ओवरलैप. ठीक है. ठीक है जी, देखो ध्यान से देखो, दिख रहा है सभी को? प्लस प्लस एंड दिस इज योर प्लस माइनस, दिस इज योर नेगेटिव ओवरलैप. ठीक है. ये क्या बना रहा है? सिग्मा बॉन्ड बना रहा है मेरे बच्चों. ठीक है. इन सेकेंड केस बच्चों, इफ आई कंसिडर s orbital and pz orbital, there is also formation of covalent bond like this. This is your positive overlap. ठीक है. ओके, नेक्स्ट, इन नेक्स्ट केस देखो, इफ आई कंसिडर इंटरन्यूक्लियर, देखो ध्यान से सुनना, z एक्सिस को आपको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंसिडर करके रखना है हमेशा, क्योंकि मैं बोल रही हूँ. ठीक है. वैसे यू कैन कंसिडर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बट क्या बोलते हैं, बाय कन्वेंशन जनरली वी कंसिडर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ठीक है. इफ दिस इज माय इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, देन px orbital is perpendicular this internuclear axis. ठीक है. तो हाउ विल ओवरलैप? लाइक दिस. ठीक है. there is a formation of pi bond. There is a formation of pi bond. In case of pi bond, overlapping region is 2. Overlapping zone is 2. While in case of sigma bond, overlapping zone was 1. Remember? While in this case, overlapping zone बोलते हैं इसको 2. In your books ऐसे भी दिखा रखा होता है बच्चों, electron cloud like this. Like this. ये plane, above the plane or below the plane. देखा है कभी? Have you noticed this? This is your electron density above the plane or below the plane. In case of pi bond. Okay? ये तुम्हारा py हो गया, ऐसे दिखा सकते हो. Okay. Zero overlap. Zero overlap क्या होता है? इधर आओ बच्चे. This is your internuclear axis Z. ठीक है. If I consider px and consider s orbital, is there any overlapping between s and px? Tell me. No na? No na? देखो ये s है तुम्हारा, ये px है. There is no overlapping between s and px, right? So there is no formation of, there is no bond formation in this case. ठीक है. इसको बोलते हैं हम zero overlap. It means no bond formation takes place. No bond formation takes place. ठीक है. If I consider z axis and take px and py, बताइए, is there any bond formation in this case? px py, बताइए, tell me. Yes, ma'am. कैसे? How? No, ma'am. No, ma'am. Very good. किसने No, बताया? ma'am. आदित्य ने बताया. कैसे होगा हर्षदा? Because px and py are perpendicular each other, like this. px and py are perpendicular each other. ठीक है. How will overlap these two orbitals px and py? No overlap. No bond formation will take place. Ma'am, I referred the diagram, so I didn't understood. Yes, बेटा. मैम मैंने डायग्राम से देखा तो नहीं समझ में आया. अच्छा, ओके. तो मुझे रिपीट करूं मैं दोबारा हर्षदा? यस मैम. देखो बच्चे, देखो देखो बच्चे, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हर्षदा तभी होगी व्हेन योर ऑर्बिटल इज पैरेलल लाइक दिस. ठीक है. व्हेन योर ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर देन देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. ठीक है. देयर विल बी नो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस. क्लियर है? ओनली बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन योर ऑर्बिटल इज पैरेलल. क्लियर है? Yes, ma'am. इधर आओ. If you consider z axis and you consider px, bond formation will takes place, headways overlapping will take place, pi bond will form. If you consider py, yes, also then in this case also formation of pi bond takes place. If you consider pz, then there is a formation of sigma bond because your internuclear axis is z. तो ये क्या बना रहा है? सिग्मा बॉन्ड बना रहा है. ये वाले क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड. आई होप इट्स क्लियर नाउ. ठीक है. ये वाले पाई Yes, बॉन्ड, ma'am. ये वाले सिग्मा बॉन्ड. ठीक है. चलो अब हर्षिता ही बताएगी. इफ आई कंसिडर बच्चा px and pz, बॉन्ड फॉर्मेशन इज टेक प्लेस और नॉट? py No, प्लस ma'am. pz, इसमें भी बताओ, एंड px और py में भी बताओ. No क्या formation of. वेरी गुड. ठीक है. इन तीनों के, इन दीज थ्री केसेस बॉन्ड विल नॉट फॉर्म. क्लियर है? इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा. ठीक है. प्रोवाइडेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज जेड एक्सिस. ठीक है. वो आपने जेड एक्सिस को कंसिडर किया हो. क्लियर?
जब Yes, आपका ma'am. S प्लस एस होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। जब आपका S प्लस पीजेड होगा तब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जब आपका पीजेड और पीजेड होगा तब भी मेरे बच्चों सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्लियर? When you have px px, pi bond will form. When you have, sorry, px px, when you have py py, pi bond will form. क्लियर है ये वाली चीजें? Yes, ma'am. बाकी बच्चे? यस मैम। बहुत ही बढ़िया। Okay, तो बच्चे I have already told you the covalent bond may be classified two types depending on the types of overlapping. ठीक है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज योर हेड ऑन ओवरलैपिंग गायत्री, एंड पाई बॉन्ड इज योर हेडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें फ्रेंडशिप अच्छी होगी या इसमें फ्रेंडशिप अच्छी होगी? किसमें विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड? Sigma Sigma bond. सिग्मा बॉन्ड। वेरी गुड, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बच्चा, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, वेरी गुड। एंड पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड। ठीक है, पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है किसी भी स्पीसीज में, देन उसके बाद पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। कीप इन माइंड, पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्स, देन फॉलोड बाय पाई बॉन्ड। ठीक है, फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्स फॉलोड बाय पाई बॉन्ड। ठीक है, दीज आर सम पॉइंट्स सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, डिफरेंस इन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। एक बार देखो, मैं इसको रीड कर देती हूँ। पहला, it result from the end-to-end overlapping of 2s orbital or 2p orbital या 1s and 1p orbital. It result from the sideways overlapping. You can also say lateral overlapping of 2p orbital बच्चों। ठीक है, second case, ये तो मैंने बता दिया। Its bonded orbital consist of a single electron cloud symmetrical about internuclear axis. While in this case, its bonded orbital consists of two electron cloud, one above the plane and second another one is below the plane. Clear? Third point is sigma bond is strong because overlapping is effective in case of sigma bond, while in case of pi bond there will be there is no effective overlapping. That is why sigma bond is stronger than pi bond. ठीक है, देखो bond energy of sigma bond 80 kilocalorie. You don't need to memorize this value, 80 kilocalorie, and in case of pi bond only 65 calorie. And we know very well जितना ज्यादा bond energy होगा उतना ज्यादा stability होगा। ठीक है, if sigma bond is more stable then it is less reactive. ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. It is more stable and it is less reactive. तो जो ज्यादा स्टेबल होता है वो कम रिएक्टिव होता है मेरे बच्चों। ठीक है, ये देखो, कैन इंडिपेंडेंटली एक्सिस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट अलोंग विद सिग्मा बॉन्ड। अभी बताया ना, पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा देन पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है विच इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड्स ओनली ऑन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड डज नॉट पार्टिसिपेट इन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट में। और ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये बिलोंग्स टू योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, विच आई विल डिस्कस इन योर ऑर्गेनिक वाले चैप्टर्स। फिर भी अगर समझना चाहते हो तो समझ सकते हो कि वो कह रहे हैं सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री होती है। लाइक देखो बच्चे, दिस इज माय सिग्मा बॉन्ड, कंसिडर दिस इज माय सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इफ आई फिक्स्ड वन साइड, देखो, if I hold this atom and rotate about this, can you observe that rotation about single bond is free? If I consider, if I take pi bond, if I take double bond, then there is a restriction of क्या बोलते हैं, rotation. ठीक है, पाई बॉन्ड में रोटेशन नहीं हो पाती। अगर आपको घुमाना है तो आपको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, यू हैव टू ब्रेक द बॉन्ड। बट इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड देयर इज अ free rotation around sigma bond like this. Consider this is your sigma bond. ठीक है, like this. Can you observe that? बताइए। Yes, ma'am. यस मैम। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हम हाइब्रिडाइजेशन बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बच्चे मेरी बात ध्यान सुनना। There was limitation in valence bond theory, that is why we studied hybridization. जब कोई थ्योरी हम पढ़ते हैं और जब हम कोई नेक्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं, इट मींस पहले वाली में कुछ लिमिटेशन रही होगी, दैट व्हाई वी स्टडी अनदर थ्योरी। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो था ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑल्सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुड नॉट डिटरमाइन द बॉन्ड एंगल। ठीक है, इसलिए हमें हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे पढ़ना पड़ रहा है। फर्स्ट बेटा, हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था दैट इज योर हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट।
देयर इज नो एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड, ठीक है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट था हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट? इंट्रोड्यूस बाय पोलिंग एंड स्लेटर, व्हाइल द कॉन्सेप्ट वाज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी गिवन बाय हिटलर एंड लंडन, ठीक है। ये दो नेम याद रखना, वैसे पेपर में तो नहीं आते हैं, जस्ट याद रखना, ठीक है। ओके बेटा, हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, व्हाट विल हैपन, ठीक है, क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन में? इन हाइब्रिडाइजेशन बच्चों देयर इज ओवरलैपिंग, देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो बच्चे आपको क्या ध्यान रखना है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है, इंटरमिक्सिंग होती है। और जब इंटरमिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की, तो क्या होता है? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स, न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स हैविंग सेम शेप, सेम एनर्जी। इसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चे? इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन बच्चों? प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ इक्वल और स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज in the formation of new set of orbitals of equivalent energy and shape is known as hybridization। क्या करना है आपको? एटॉमिक ऑर्बिटल लेनी है, मिक्सिंग करानी है, और मिक्सिंग के बाद क्या होंगी? नई ऑर्बिटल्स जनरेट होंगी। इन्हीं ऑर्बिटल को भी कॉल्ड एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव सेम शेप, सेम एनर्जी, दीज ऑल आर सेम, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है, शिखा कुछ कहना है बेटा? नो मैम। ओके तो बच्चे अब आपको ये ध्यान रखना है हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, प्लीज राइट इन योर नोटबुक, ओनली दोज ऑर्बिटल्स, लिखो बच्चों, ओनली दोज ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड whose principal quantum number is same, whose principal quantum number is same, keep in mind, ठीक है। उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सेम, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा वही ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? आपस में मिक्स करेंगे। जैसे 2s2p हो गया, 3s3p हो गया, 4s4p हो गया, लाइक दिस, ठीक है। इफ d ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व्ड देन डिफरेंस बिटवीन क्वांटम नंबर इज 1, ठीक है। ये मैं कहाँ पढ़ाऊंगी? आई विल डिस्कस इन क्लास 12th। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक चैप्टर है, वहां पे आप डी और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, वहां पे हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बट फॉर नाउ प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, ओनली दोज ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड whose प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सेम, ठीक है जी। देखो अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, क्या आपको विजिबल है क्या? स्क्रीन देखना एक बार। यस मैम। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगी बच्चे। एक मिनट रुको। यहाँ क्यों लेगा? एक मिनट रुको बेटा। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है, एक मिनट रुको। Let me share my screen. Okay. बच्चे, is my screen visible to all of you? यस मैम। ओके बच्चे, अब ध्यान से देखना आप लोग, जो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? मिक्सिंग हो रही है आपकी। मैं कौन सी मिक्सिंग दिखा रही हूँ? एस और पी ऑर्बिटल की, ठीक है। प्लीज देखना इसको, देखना कैसे मिक्सिंग हो रही है इसमें। देखिए, देखो ध्यान से, पहले इन्होंने डेफिनेशन बता रखी है, ठीक है। देखो एस ऑर्बिटल और पी देखो कैसे ओवरलैप हो गया आपस में, और ये देखो नई हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट कर दी, देखिए लाइक दिस, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, दोबारा देखो, दोबारा देखो। अब एक एस ऑर्बिटल और दो पी ऑर्बिटल देखो आपस में इंटरमिक्सिंग हुई इसकी, और नई देखो क्या बन गई? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गई, लाइक दिस। क्लियर? क्लियर हो रही हैं चीजें? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हाउ हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस? ठीक है, एक बार फिर देखना चाहते हो तो देख लो, ये देखो लाइक दिस, ये देखो, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल ओवरलैप ईच अदर एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स, ठीक है। दैट न्यू ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी और शेप, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके
अभी इसी कॉन्सेप्ट को आपको क्या रखना है, अपने माइंड में रखना है, ठीक है। चलिए मैं एक बार आपका वो कर देती हूँ स्क्रीन शेयर। ओके, ओके, देखना है एक बार। ठीक है, तो ऐसे होगा। अब बेटा देयर आर सम फीचर्स, ठीक है, देयर आर सम फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन व्हिच यू रिमेंबर। फर्स्ट इज द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। ध्यान रखना, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितने भी आपस में क्या करेंगे, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगी। अगर मान लो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हो रही हैं, आपस में मिल रही हैं, देन उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगी। सपोज 2 अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रही हैं तो देयर विल बी अ 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्लियर है। और ध्यान रखना, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट एनर्जी इन शेप, अभी मैंने बताया। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। जो आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती है ना आफ्टर द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। इस वजह से ही हम हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं उसमें, ठीक है। और बच्चों, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती है उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, और हमें उस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को कैसे अरेंज कराना है, इस तरीके से अरेंज कराना है सो दैट मिनिमम रिपल्शन हो, एंड वी गेट अ स्टेबल अरेंजमेंट, ठीक है। So therefore the type of hybridization indicates the geometry of molecule. तो hybridization also tells us the geometry of molecule. These 4 points, ठीक है, these 4 points जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से, दिस इज योर वन लोब रिलेटिवली लार्जर देन अदर, ठीक है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसी तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो हाइब्रिड, एक ऐसा बड़ा होता है, एक ऐसा छोटू होता है। मोटू पतलू बोल दो ना आप, ये मोटू है, ये पतलू है, लाइक दिस। आपको ऐसे दिखानी है हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, देयर आर सम कंडीशंस, कि कौन कौन सी कंडीशन है जब हाइब्रिडाइजेशन किस किस केस में होगी। तो बच्चे फर्स्ट है, आपको वो वाली ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करानी है हाइब्रिडाइजेशन में, वैलेंस शेल वाली। द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। वैलेंस शेल वाली ऑर्बिटल्स क्या होंगी, आर पार्टिसिपेट इन hybridization, क्लियर है। सेकेंड वन इज द ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। जो ऑर्बिटल्स की आप ओवरलैपिंग करवा रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हो, शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, और यू कैन ऑल्सो से कंपेरेबल एनर्जी। एनर्जी क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। जैसे 2s2p की कराना, 2s3p की मत करा देना, ठीक है। 3s3p की कराना, 3s4p की मत करा देना, ठीक है। उसके बाद इसमें हम क्या कराएंगे, एक्साइटेशन कराएंगे इलेक्ट्रॉन का। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप लोग ये पढ़ के आए तो समझ में आ रहा होगा कि हम एक्साइटेशन करवाना हमेशा नेसेसरी कंडीशन नहीं है। उसके अलावा हाफ फील्ड ऑर्बिटल, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल। एक्सटेंड करूंगी बेटा क्लास अप टू 7 PM, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आप लोगों को। एंड वैकेंट ऑर्बिटल, these all are participate in bond formation, participate in hybridization, ठीक है। चलिए अब इन बातों को ना हम समझते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल, तभी चीजें क्या होंगी, ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। फर्स्ट इज योर बच्चा sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या होती है sp हाइब्रिडाइजेशन, देखिए आइए बच्चों, दिस इज योर 4 नोट्स ओनली, ठीक है। दिस थ्योरी इज योर 4 नोट्स, ठीक है। ओके, लेट अस कंसिडर वन एग्जांपल which have sp hybridization, BeCl2 बच्चा, ठीक है। BeCl2 your beryllium chloride. First you have to write the electronic configuration of central metal atom. Here is the central metal atom is beryllium. How will you decide the central metal atom? तो ध्यान रखना, central metal atom वो होगा which has less electronegativity, and we know beryllium has less electronegativity than chlorine, then beryllium is our central metal atom. And configuration of beryllium बच्चों 1s2 2s2, clear? ओके, ग्राउंड स्टेट में कैसे दिखाएंगे बेरिलियम को बच्चों, वैलेंस शेल में ही लोगे, क्योंकि वैलेंस शेल जो ऑर्बिटल्स होती हैं वही सिर्फ पार्टिसिपेट करती हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो हम ले लेते हैं 2s वाली, क्लियर है।
देखिए बच्चों, यस मैम। देखो बच्चे, दो समझ लो, सारी तुम खुद कर लोगे, ठीक है। ये क्या होगा, दिस इज योर 2p, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, देखना बच्चे, these one electron are excited into p orbital, ये देखिए, ठीक है, यहां तक देखिए, ठीक है। एक्साइटेशन क्यों करवाई बच्चे, क्योंकि बेरिलियम के साथ कितने क्लोरीन है, 2 हैं, ठीक है। तो वी नीड 2 ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पे क्या कराई है, एक्साइटेशन कराई है। दिस इज योर 2s एंड दिस इज योर 2p, तो दिस इज योर sp ऑर्बिटल। अब क्या होगा, आपस में इंटरमिक्सिंग होगी एंड यू विल गेट 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच, ठीक है। दिस इज योर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, किसका, ये बेरिलियम का, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई, कैसे एक्साइटेशन हुआ, कैसे मिक्सिंग हुई, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा, ज्योमेट्री होगी बच्चे, कैसे दिखाओगे, ये देखो, लाइक दिस, ये देखो, इस तरीके से दिखाओगे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को, क्योंकि अभी मैंने बोला हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंटेन इलेक्ट्रॉन, तो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को आपको कैसे करना है अरेंज, इस तरीके से अरेंज करना है, सो दैट रिपल्शन विल बी मिनिमम एंड वी गेट अ स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो दिस इज योर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम, ठीक है। अब क्लोरीन कितने हैं, 2 है मेरे बच्चों, बताओ। Yes, ma'am. यस मैम। और क्लोरीन में क्या होता है, 1s2 2s2 3s2 3p5 होती है वैलेंस, ठीक है। क्लोरीन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो बस ये क्या हो जाएगा, दिखा दो इस तरीके से, देखिए ओवरलैपिंग हो गई, देखो बच्चों, इसको थोड़ा अच्छे से दिखा दो, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो ना, क्लोरीन के पास 3p है, तो ये ओवरलैप किसका होगा, sp और आपका p वाली क्लोरीन का, और sp और p का, ठीक है। दिस इज योर spp एंड spp, ठीक है। ये क्लोरीन की 3p है, ठीक है। तो इस तरीके से BCl2, इसका शेप क्या है बच्चों, इधर देखो, हैव अ लुक, दिस इज योर बेरिलियम क्लोराइड, कंसिडर दिस इज योर बेरिलियम एंड दिस इज योर क्लोराइड। देखो दिस ज्योमेट्री इज लीनियर, दिस ज्योमेट्री इज लीनियर, देखो बच्चों, दिस ज्योमेट्री इज लीनियर, पता चल रहा है, दिस ज्योमेट्री इज लीनियर एंड द बॉन्ड एंगल इज 180 degree. वेरी गुड। ऐसे ही जवाब देना, चुप ना बैठो, क्लास बहुत बोरिंग हो रही है। बॉन्ड एंगल इज 180, ठीक है। एंड परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन इज sp, तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इज बच्चों 50% एंड परसेंटेज ऑफ p करेक्टर इज बच्चों 50%। क्लियर हो गई ये वाली बात, ये बात क्लियर हो गई। BeCl2 has sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट इज योर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कंसिडर एन एग्जांपल BF3, बोरोन हैज 1s2 2s2 2p1, बनाओ इसको। इन ग्राउंड स्टेट बोरोन हैज 2s2 2p1 लाइक दिस, because only valence shell orbitals takes participate in bond formation, ठीक है। अंदर में क्या है, हमें कोई लेना देना नहीं है। इन एक्साइटेड स्टेट 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्साइट फ्रॉम 2s to 2p, बच्चा बताओ। Yes, ma'am. वेरी गुड, लाइक दिस। अब क्या होगा, 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, मिक्सिंग होगी, देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ 2s 2p एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे sp2 hybrid orbital. वेरी गुड, sp2, तो वी हैव 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्योंकि मैंने कहा था नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो वी हैव 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच, ठीक है, कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन ईच, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, कैसे अरेंज करेगा ये हाइब्रिडाइजेशन करवाने के बाद, अभी मैंने थ्रू वीडियो आपको दिखाया था ना कि हाउ दे विल इंटरमिक्सिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो देखो इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, इस तरीके से दिखाते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया आपका बोरोन की sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और इसके साथ बॉन्ड बनाने कौन आएगा, जल्दी बताओ,
इसके साथ ओवरलैपिंग कौन करेगा? फ्लोरीन करेगा कि नहीं करेगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन करेगा। फ्लोरीन की 2p ऑर्बिटल इस तरीके से बना दो, इस तरीके से बना दो। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये क्या होगी? 2p ऑफ फ्लोरीन, ये भी 2p, ये भी 2p। तो देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ sp2 एंड 2p। ठीक है, ये देखिए, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ इसका थ्रू मॉडल। ये देखिए बच्चों, ये देखिए बच्चों, कैन यू सी दैट दिस इज योर BF3? कैन यू सी दैट दिस इज योर BF3? ठीक है, सपोज दिस इज योर बोरोन, दिस इज योर फ्लोरीन। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन फ्लोरीन लाइक दिस। ठीक है, ज्योमेट्री क्या होगी मेरे बच्चों? व्हाट विल बी द ज्योमेट्री? ट्राइगोनल प्लेनर। शाबाश, ऐसे ही घर से पढ़ के आना है तभी मजा आएगा, अदरवाइज बोर हो जाओगे। ट्रायगोनल प्लेनर। एंगल कितना होगा बच्चे? ये एंगल कितना है? 120 डिग्री है। बॉन्ड एंगल कितना है? 120। 120। ठीक है, यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर एंड परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर। कर सकते हो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर एंड परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर बच्चों? निकाल सकते हो कितना होगा इसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर? Yes, निकाल। 15 ma'am. P 25. P25 होगा, और नहीं, S25 होगा, और ये कितना होगा? 50. 75। 75। 75 होगा। ऐसे करके निकाल सकते हो, 1/3 इंटू 100 करके निकाल सकते हो, और इसको 2/4 इंटू 100। गलत बोला आई थिंक बेटा, फिर निकालो प्लीज, चेक करो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना होगा इसमें। 33 और 66 होगा मेरे बच्चों, अराउंड 33, और पी का होगा 66%। ठीक है, मैम, हाउ टू डिटरमाइन दैट? देखो बेटा, लाइक योर परसेंटेज इन योर एग्जाम्स। ठीक है, जैसे मान लो तुम सपोज तुम्हारा 100 मार्क्स का पेपर है बेटा, एंड आउट ऑफ 100 यू स्कोर 70 मार्क्स इन योर केमिस्ट्री। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हो? टोटल मार्क्स का जितना पेपर है, राइट, वो डिनोमिनेटर में आएगा, उसमें से कितना स्कोर किया वो डिनोमिनेटर में आता है, इंटू 100 करते हो, राइट। यस मैम। तो ऐसे ही तुम्हें इसमें करना है। सपोज तुम्हें यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, तो एस कितने हैं? 1 ही है। ठीक है, 1। टोटल कितना है? 2 पी है और 1 एस है, तो 1/3 इंटू 100। इफ यू वांट टू फाइंड परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर, तो पी कितने हैं? 2, और टोटल कितने हैं? 3, तो 2/3 इंटू 100 लाइक दिस। ठीक है, यस मैम। ठीक है। उसके बाद है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है sp3 का? CH4 बच्चा, निकालो, खुद से करो। CH4 को निकालो बेटा, कैसे करोगे? ग्राउंड स्टेट में क्या होगा? 1s2 2s2 2p2 लाइक दिस। देखो 2s2 2p2। ठीक है, इन एक्साइटेड स्टेट 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्साइट फ्रॉम 2s2 2p। देखिए बच्चा, देन वी गेट sp3 hybrid hybridization। orbitals. ठीक है, वी गेट 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp3 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 एंड sp3। ठीक है, कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन ईच। कैसे बनेगा ये? ऐसे बनता है, और एक ऐसे पीछे की तरह होती है। देखो बच्चों, ऐसे। ठीक है, एंड हाइड्रोजन आएगा ओवरलैप टू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन लाइक दिस। ठीक है, ये देखिए, हाइड्रोजन की 1s, हाइड्रोजन की 1s, और ये क्या हो जाएगी आपकी sp3 और sp3। ठीक है, ये देखिए, दिस इज योर टेट्राहेड्रल बच्चा, दिस इज योर टेट्राहेड्रल। कैन यू सी दैट? दिस इज योर कार्बन, 4 हाइड्रोजन, देयर आर 4 हाइड्रोजन अराउंड कार्बन। कैन यू सी दैट? यस मैम। ज्योमेट्री क्या होगी? व्हाट विल बी द ज्योमेट्री? Tetrahedral. ओके, एंगल क्या होगा? बॉन्ड एंगल इज 109 degree. यस 109 डिग्री 28 मिनट बोल। ठीक है, ऐसे ही इन दिस केस यू ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर और पी करेक्टर। इन दिस केस आदित्य 25 होगा आपका एस करेक्टर एंड 75% होगा पी करेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इज योर sp3d। इसका अच्छा एग्जांपल है PCl5। ठीक है, ये आप घर पे करेंगे, PCl5 का कैसे एक्साइटेशन होता है। ठीक है, इसका मैं स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, इस तरीके से दिखता है ये देखो बेटा, sp3d क्या होता है अभी दिखाती हूँ। लेट मी शो, एक मिनट।
लेट मी कंप्लीट माय मॉडल लाइक दिस। ये देखो बच्चे, दिस इज योर PCl5, दिस इज योर PCl5, ठीक है। ये देखो इस तरीके से, दिस इज योर PCl5 ट्रायगोनल बाय पिरामिडल मेरे बच्चों, दिस इज योर ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, इस तरीके से आपको ये ऑर्बिटल्स बना के मिक्सिंग करा के ऐसे दिखाना है, ठीक है। मैंने 3 दिखा दिए, बाकी के 2 आप करोगे, ठीक है। दिस इज योर ट्रायगोनल बाय पिरामिडल मेरे बच्चों, कैन यू सी दैट, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। बॉन्ड एंगल देखो, बॉन्ड एंगल देखो, जो ये वाला 90 बॉन्ड है, degree. हाँ, इट फॉर्म 90 डिग्री विद दीज 3, ठीक है। तो देयर आर टोटल 690 डिग्री, टोटल कितने हैं 690 डिग्री, 3 अबव द प्लेन और 3 बिलो द प्लेन, 690 डिग्री एंगल होंगे, ठीक है। और 120 देखो 3 होंगे, तीनों के साथ अभी दिखाया था BF3 में, ठीक है। 120 डिग्री के एंगल होंगे एंड देयर इज 180 डिग्री एंगल, देखिए, ठीक है। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन ये आता है, आर ऑल PCl bonds are equal, are all PCl bonds are equal? Answer is no, because there are 2 types of bond in PCl5, one is axial bond and another one is equatorial bond। बेटा देखो, बेटा इस पिक्चर के थ्रू देखो, इधर आओ, इधर आओ, ये जो व्हाइट बॉल्स हैं रिप्रेजेंट योर एक्सियल बॉन्ड्स एंड दीज 3 येलो बॉल रिप्रेजेंट्स इक्वेटोरियल बॉन्ड, एंड कीप इन माइंड एक्सियल bonds are longer than, axial bonds are longer than, Equatorial bond. yes, equatorial bonds, most important, equatorial bonds, ठीक है। that is why all PCl bonds are not equal in PCl5, keep in mind this point, because there are 2 types of bond, axial bonds and equatorial bond, axial bonds are longer than equatorial bond, clear है। bond angle, you should know about bond angle, geometry of complex, geometry of molecule, also ये भी कि PCl bond इक्वल नहीं है। नेक्स्ट आता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बच्चों, एग्जांपल ऑफ sp3d2 बेटा SF6, दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ये देखिए लाइक दिस, इधर देखो, ठीक है। ये देखो, बढ़िया, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बोलो, दिख रहा है? Yes ma'am. Yes, झूठी हाँ ma'am. नहीं भरनी, झूठी हाँ नहीं भरनी, सच्ची सच्ची बोलना है मैम को, ठीक है। दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल बच्चों, ठीक है। दिस इज, अगर घर से नहीं पढ़ के आओगे तो वैसे ही आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। आप इसमें पिक्चर में भी देख सकते हो बच्चे, ठीक है। ओके, अब क्या होगा इसमें, एंगल्स बताओ मुझे, कितने 90 डिग्री के एंगल है, हाउ मेनी 90 डिग्री एंगल्स इन ऑक्टाहेड्रल, बताओ, हाउ मेनी 90 डिग्री एंगल्स? 6, नो, और 8. 4, 7. 12 कैसे, इधर आओ, जो ये वाला है आपका, ये देखो इन चारों के साथ 90 डिग्री बना रहा है, इट फॉर्म्स 90 डिग्री विद दीज 4 बॉन्ड्स, देखो 90 डिग्री, इसमें भी देख सकते हो, देखो 1 2 3 4, तो 4 ऊपर और 4 नीचे, और आपस में जो ये चारों हैं बेटा, इधर देखो पिक्चर में देखो, यहाँ पे ये भी तो 90 डिग्री है, ठीक है। तो 8 और 4 कितने होंगे टोटल, 12, ठीक है। और कौन से होंगे इसमें देखो, 180 डिग्री के भी होंगे, कितने होंगे, 1 2 3, 180 डिग्री के भी एंगल्स हैं इसमें, ठीक है। देख पा रहे हो, 1 2 3, क्लियर है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एंड नंबर ऑफ एंगल्स, ठीक है। देयर आर 2 टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, ठीक है। होमवर्क क्या है इसमें, आपको खुद वो ऑर्बिटल्स बनानी है बेटा, ठीक है, देखना है कैसे हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। नेक्स्ट इज योर sp3d3, sp3d3 एग्जांपल इज IF7 बच्चों, IF7, दिस इज योर पेंटागोनल बायपिरामिडल, पेंटागोनल बायपिरामिडल। प्लीज क्लास में ही रहना, थोड़ा सा लेट हो जाएगा बेटा आज, क्योंकि टॉपिक 2 पढ़ाने थे आज मैंने। पेंटागोनल बायपिरामिडल, ठीक है। कैसा दिखता है ये देखो, पेंटागन बनाओ, ड्रॉ अ पेंटागन एंड अरेंज फ्लोरीन एटम्स अकॉर्डिंगली, एक यहां लगा दो फ्लोरीन, एक यहां लगा दो, ठीक है, ठीक है। देखो बॉन्ड एंगल कितने का है, 2 एक्सियल के बीच में बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री,
एक्सियल ये सारे इक्विटोरियल, एक्सियल इक्विटोरियल के बीच में है 90 डिग्री एंड इक्विटोरियल इक्विटोरियल के बीच में होता है 72 डिग्री. नहीं पता तो प्लीज राइट इन योर नोटबुक. बट इन दिस केस इक्विटोरियल बॉन्ड्स आर longer than axial bond. अगर ये बात नहीं पता है तो राइट इन योर नोटबुक. ठीक है, दिस इज योर sp3. तो देर मैंने कितनी हाइब्रिडाइजेशन बढ़ाई? sp लीनियर. जल्दी से बताओ, तुम रिपीट करो, प्लीज रिपीट विद मी. sp2 sp2 is trigonal and sp3 बच्चों ज्योमेट्री Tetrahedral. टेट्राहेड्रल. शाबाश. And sp3d is diagonal bipyramidal tbp. Very good. And sp3d2 octahedral very good. Octahedral. And sp3d3 is pentagonal bipyramidal. एग्जाम्पल बता दो अभी जल्दी से. प्लीज टेल मी द एग्जाम्पल. sp का एग्जाम्पल बताओ जल्दी से. bcl2 है ना? BCl2. Yes, there are loads of example. There are loads of example which we will discuss in our next class. Trigonal planar is BF3, है ना? Tetrahedral is most common example is your CH4. For TBP is more PCl5 is more common example, and for octahedral SF6 is common example, and for pentagonal bipyramidal it is IF7. ठीक है, देखिए बच्चों, this is your table. This is your steric number. You can also say hybridization number. You can also say hybridization number, steric number. When steric number is 2, geometry is linear. 3 is your trigonal planar. And keep in mind one point. देखो, one point you have to keep in mind. In case of sp3d, dz square orbital participate in bond formation. This is your pyq. ठीक है. In case of sp3d2, dz square and dx square dash y square participate in bond formation. And in case of sp3d3, dz square, dx square dash y square and dxy participate in bond formation. Clear है? Okay. yes ma'am बच्चों एक देखो, this type of question is has generally asked in your NEET exam कि what type of hybridization is present on the carbon atom in the following. I have told you, in case of hybridization only sigma bond participation, pi bond does not participate in hybridization. ठीक है. While calculating the type of hybridization, you have to just count the sigma bond and lone pair. Do you know that? Do you know this? Hybridization or steric number. Hybridization number or steric number. You have to just count the number of sigma bond plus lone pair. Can you find the number of sigma bond in this case? This one, this one, this one. एक काम करो, इसको ओपन करो. 9 sigma bonds. Open this like this. ठीक है. Yes, you are saying absolutely right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes, there are 9 sigma bonds and 2 pi. 2 pi bonds. But we have to tell the hybridization of particular carbon. We have to tell the hybridization of each carbon. ठीक है. तो just count the sigma bond बेटा around this carbon. बताइए. 3 yes, sigma bonds. 1, 2, 3. 3 sigma bond. good And evening ma'am when the 3 sigma bond are present, sp hybridization. no, sp2 मेरा बच्चा. ठीक है. When the steric number is 3, look at this beta, look at this. When the hybridization is steric number is 3, then the type of hybridization is sp2 beta. ठीक है. Yes ma'am. हाँ जी, बाकी बच्चे, can you count this? ठीक है. There are 3 sigma bond, then इसका क्या होगा? sp2 होगा. And in this case 1, 2, 3 sp2. In this case 1, 2, 3 sp2. In this case 1, 2, 3 sp2. sp2 It means all carbon have sp2 hybridization. ठीक है. याद करो, sigma bond, this is your sp3 बच्चों, 1 sigma bond है ना. और ये क्या होता है? 1 sigma 1 pi. And in case of ethyne there is 1 sigma and 2 pi. ठीक है. याद आ रहा है? 1 sigma and 2 pi. In case Yes, of triple bond you have 1 sigma and 2 pi. In case of single bond you have only 1 sigma bond, and in case of double bond 1 sigma and 1 pi bond is present.
क्लियर है? और करोगे बिकॉज देयर इज नो लोन पेयर, तो वी हैव टू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अराउंड ईच कार्बन एटम. ठीक है? इफ द हाइब्रिडाइजेशन नंबर इज 2 देन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp. इफ द हाइब्रिडाइजेशन नंबर इज 3 then hybridization is sp2. 4 then corresponding क्या होगा? sp3. Very good. ये देखिए, can you do this question? Question number 1, 2, 3. Can you do this? करिए. करो. इसका मुझे बताओ. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बताओ बेटा. बस मैं छोड़ रही हूँ, ये लास्ट है. गिव मी 5 more minutes बेटा. Can you try this? Harshada, Shikha. Ma'am, it has sp2 hybridization. First option. sp2. And for this carbon? sp. 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 How? sp2, ma'am. Yes, sp2. And for this? sp2. Yes, Namrata is saying all exist in sp2. Yes, all are having sp2 hybridization beta. Very good. ठीक है? Okay, try this fourth part. Fourth part try करो एक बार. Fourth part try करो. ये बेंजीन है. बेंजीन ऐसा दिखता है. ठीक है? आप ये वाला करो. फोर्थ वाला करो. फोर्थ वाला. फोर्थ वाला करो. Can anyone tell me? Ma'am, if it consists 2 sigma bonds, then hybridization will be sp3 or sp. sp3, sp2, sp2, sp3. No, 4 नहीं, it's wrong. देखिए, please count sigma bond around this carbon. 2 ma'am. आदित्य, हाँ 1 2, तो 2 sigma bond corresponding to sp hybridization बच्चों. Second one is also sp ma'am. Yes, second also sp. Third one is sp2. very good. Fourth one is sp3. very good. Last one is sp3. इसी तरीके से in this manner you have to tell the type of hybridization is present on each carbon. Clear? ठीक है. Okay, can you do these 2 questions बच्चों? Fourth one and fifth one. Rest of your homework. Rest will be your homework. Please try to solve these 2 questions. Question number 4 and 5. Please tell me the answer. Okay, tell me. बताओ. Om, tell me beta. For question number 4, which one is correct? Ma'am, option number B. Option number B. Everyone is saying fourth B. Fourth ka B. Yes, this is Yes, ma'am, your yes, ma'am. sp3 and this is your sp2. sp2. Simple है ना? It's so simple. And in next question, fifth question में बताओ. Option number first. ऑप्शन है. Yes. ठीक है? And this is your homework. This is also your homework. ठीक है? Because अभी time नहीं है ना इतना, इस वजह से. इसमें आपको क्या करना है? You have to calculate the number of sigma and pi bond. First, you have to open the structure. ठीक है? CH bond अलग-अलग कर लेने हैं. Then count the sigma and pi bond in this case. Clear है? Yes, ma'am. Yes ma'am. ओके. एक ये कर दो. चलो एक जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन कर दो. 2021 में पूछा था ये. बताओ. The hybridization of carbon 1, 2, 3, 4. You have to tell the hybridization of carbon 1, 2, 3 and 4. Tell me beta. B. Okay. Anyone? Ma'am, 3 ma'am. 3 ma'am. Aditya is saying absolutely right. Very good beta. ठीक है? 3 ही होगा. ठीक है? ये sp2 है, ये sp है बेटा. नम्रता इधर देखो. 2 सिग्मा बॉन्ड है. देयर आर 2 सिग्मा बॉन्ड अराउंड सेकंड नंबर वाला कार्बन 1 and 2. तो sp होगा. इसका कितना होगा? sp2 होगा. दिस वन इज योर sp3. ठीक है? तो आंसर इज 3. sp2, sp, sp2 एंड sp3. क्लियर है? एंड दिस इज योर होमवर्क एंड दिस इज योर आंसर की.
ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कवर VCPR थ्योरी विच इज योर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली इसमें से आता ही आता है, फिक्स है, आना ही आना है फ्रॉम VCPR थ्योरी से। बट सबसे पहले आप प्लीज मुझे समराइज कर दो। आदित्य, कैन यू समराइज द होल लेक्चर बेटा? Ma'am, we have learnt overlapping, that is hybrid Yeah, overlapping. very overlapping concept, very good, overlapping concept. In that overlapping, we have learnt head-on overlapping and headways overlapping. Yeah, headwise, And, very good. and Head-on overlapping or sideways overlapping, very good. hybridization, ma'am. Okay, very good. Sidewise overlapping. And the head-on overlapping leads to the formation of sigma or pi bond. Sigma bond, ma'am. Very good. Sigma bond. Sigma bond. And headways overlapping leads to pi bond. Very good. Pi bond. Shabash. And next we have learnt hybridization. Very good. In hybridization, SP hybridization, SP2. SP hybridization, SP2, SP3, very good. SP3, SPD, SP3D, SP3D2. Very good. P3D3. Very good. Shabash. Clap, please clap for Aditya. SP3D3. SP is your linear geometry. SP2 is a trigonal planar. देखो एक बार स्ट्रक्चर की नजर मार लो. This is your tetrahedral. This is your trigonal pyramidal, and this is your octahedral. Clear है? And this is your linear one. ठीक है? And you should also know about their bond angles. Bond angle in tetrahedral, bond angle in trigonal bipyramidal, bond angle in octahedral. Clear है? And you also should know about the strength of bond. है ना? If the principal quantum number is same, then the more effective will be the overlapping. Strength of bond will be maximum. If your principal quantum number is not same, then the strength of bond is inversely proportional to internuclear distance. ठीक है? These 2 points were very important. Clear है? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So I hope you have understood the concept of valence bond theory and hybridization. In next class, we will discuss VCPR theory and discuss as well as complete the VCPR theory with lots of questions. So please revise the VCPR theory and these all are concepts जो मैंने अभी पढ़ाए हैं from your NCERT. I request you all. अगर आप नहीं पढ़ के आएंगे बच्चे, the class is going to be very boring. ठीक है? अगर आप पढ़ के आएंगे तो it will be easy for me to हेल्प यू ऑल. ठीक है? क्योंकि बच्चे हम लोगों के पास टाइम कम है. ठीक है? वी हैव लिमिटेड टाइम. ठीक है? एंड वी हैव टू कवर हाई वेटेज चैप्टर्स बाय मिड ऑफ फैब. ठीक है? तो ये आपको पढ़ के आना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं, क्योंकि आप पढ़ के आएंगे तो मेरे लिए भी थोड़ा सा इजी रहेगा आप लोगों को पढ़ाना. ठीक है? Ma'am, today's attendance.